स्टूडेंट्स क्लास 12th हिस्ट्री में आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है डिस्कवरिंग स्तूपास द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, यानी स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची के स्तूप का भाग्य। और हमारा चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी थिंकर्स, बिलीव्स और बिल्डिंग्स। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, जैसे किसने अमरावती के स्तूप की खोज की थी और कब की थी। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि अमरावती के स्तूपों को किस प्रकार से लगातार संरक्षण नहीं मिल पाया और फिर यह स्तूप एक तरह से खंडहर बन गया। तीसरा, कौन से भारतीय पुरातत्वविद थे जिन्होंने कि इस स्तूप के संरक्षण के बारे में अपने विचार रखे लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। और अगला क्वेश्चन ये आएगा, कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जो इस अमरावती के स्तूप का एक दौरा करता है और बाद में अपने साथ बहुत सारे अमरावती के स्तूप से जो है मूर्तिकला के नमूने ले जाता है और जिसके नाम से अमरावती के स्तूप पर लगे हुए पत्थरों को विशेष नाम दिया जाता है। आइए इस टॉपिक को हम शुरू कर लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए, ईच स्तूपा हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। हर एक स्तूप जो भारत में पाया गया है उसका अपना एक इतिहास है। जैसे कि हम सब जानते हैं और हम सबने देखा है कि जो ये स्तूप हैं इनकी अपनी हिस्ट्री है कि इनको किस प्रकार से बनाया गया, कैसे बनाया गया, कितने समय में बनाया गया, किन राजाओं ने बनाया। जैसे सम्राट अशोक के आदेश अनुसार माना जाता है कि 84,000 स्तूप देश भर में बनवाए गए थे अलग अलग जगहों पर, और सातवाहन शासकों का भी योगदान है स्तूपों के निर्माण में, उनके संरक्षण में। शुंग वंश के कुछ शासकों का भी योगदान है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम कई और प्रमुख रूप से लोगों का योगदान देखते हैं, ठीक है। बट देयर आर हिस्ट्रीज ऑफ डिस्कवरीज एज वेल एंड लेट अस नोन टर्न टू सम ऑफ दीज। अब यहाँ पर क्या है, खोज का भी अपना इतिहास। इन स्तूपों को खोजा कैसे गया, देखिए, जब ईसा पूर्व 3री शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी और ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में स्तूपों का निर्माण कार्य, उनके ऊपर संरचनाएं, निर्माण कार्य बनाया जाना चल रहा था, तो लंबे समय में क्या हुआ, 11वीं 12वीं 13वीं या 14वीं 15वीं सदी के बाद भविष्य में क्या हुआ कि धीरे धीरे भविष्य में ये स्तूप खोसे गए, इनके अगल बगल आबादी जो है गायब हो गई और धीरे धीरे लोगों का ध्यान इनसे हट गया। तो फिर जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, जो आधुनिक भारत चल रहा था, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान क्या हुआ कि खोज की प्रक्रिया कैसे, इनके बारे में जाना कैसे गया, रिसर्च कैसे किया गया, वो अपने आप में एक अलग सा इतिहास है। तो बात है 1796 की। देखिए, 1796 का वो दौर है जबकि एक लोकल राजा, यानी कोई स्थानीय राजा थे अमरावती के नज़दीक के, और वो चाहते थे कि वो कोई मंदिर बनाए, वो एक मंदिर बनाना चाह रहे थे, और वो इस जो अमरावती का स्तूप है उसके खंडहरों के नज़दीक ही कोई, उसके खंडहरों के ऊपर ही कोई मंदिर बनाना चाह रहे थे, ठीक है। तो उसने क्या सोचा, ही डिसाइडेड टू यूज़ द स्टोन। वो चाहते थे कि वो जो पत्थर जो अमरावती के स्तूप पे लगा हुआ है, दो देयर माइट बी सम ट्रेजर बरीड व्हाट सीम टू बी इन हिल, तो उनको ये भी लगा कि जो अमरावती का स्तूप है उसके अंदर कोई खजाना दबा हो सकता है, उसके पत्थरों का प्रयोग मैं मंदिर बनाने में कर सकता हूँ। तो उसे तो ज्ञान नहीं था कि ये बहुत महान स्तूप है और जिसकी जो निर्माण कार्य लगभग 2200 या 2100 साल पहले हुआ होगा, ठीक है। तो सम ईयर्स लेटर, अब हुआ क्या है कि कुछ समय बाद एक ब्रिटिश अधिकारी आए जिनका नाम था कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी जो है आपको विजयनगर साम्राज्य चैप्टर में भी आपको दिखाई देंगे। अंग्रेज अधिकारी विजयनगर के जो खोज में, उसके संरक्षण में भी इनका योगदान था। तो कॉलिन मैकेंजी नाम के अधिकारी जो थे, जो 1797 के अंदर लगभग की बात करते हैं, वो विजिटेड द साइट, वो उस स्थल पर पहुंचते हैं जो कि अमरावती आंध्र प्रदेश में स्तूप का निरीक्षण करते हैं। और उन्होंने वहां पर बहुत सारे स्कल्पचर मतलब बहुत सारी मूर्तिकला के नमूने वहां पर कॉलिन मैकेंजी को मिलते हैं। और कॉलिन मैकेंजी ने वहां पर डिटेल्ड ड्राइंग्स, यानी कि बड़े पैमाने पर ड्राइंग्स बनाई। ड्राइंग का मतलब होता है रेखांकन उन्होंने किया बहुत सारे मूर्तिकला के नमूनों का। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया, वहाँ पर रिपोर्ट्स, यानी कि कुछ उन्होंने दस्तावेज भी तैयार करवाए थे, लेकिन कभी भी वो दस्तावेज प्रकाशित नहीं हुए। तो कुल मिलाकर इससे यह प्रूफ होता है कि कॉलिन मैकेंजी वह अधिकारी हैं जिन्होंने की जो है अमरावती की खोज को, उसके स्तूप के महत्व को पहचानने में योगदान दिया। खोज का श्रेय कॉलिन मैकेंजी को ही ज़्यादा था, नहीं तो स्थानीय राजा तो इसके पत्थरों का प्रयोग मंदिर बनाने के लिए करने वाले थे। अब यहाँ पर बात करते हैं अमरावती के स्तूप के पतन की अवस्था की। देखिए, 1854 की यह बात है, 1854 का वो पीरियड है जब वाल्टर इलियट नाम के एक अंग्रेज कमिश्नर जो थे आंध्र प्रदेश में, देखिए अमरावती आंध्र प्रदेश में एक शहर है, आज उसकी राजधानी बनने वाला है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला पड़ता है आज। तो गुंटूर क्षेत्र के 1854 में कमिश्नर हुआ करते थे अंग्रेज, और वो थे वाल्टर इलियट। तो वाल्टर इलियट ने उस समय विजिट किया था, दौरा किया था अमरावती का, और वो पहुंचे थे उस स्तूप के स्थल पर। और वहां पहुंचने के बाद वाल्टर इलियट ने सेवरल स्कल्पचर पैनल एंड उनको ले गए अपने साथ वो मद्रास, यानी कि वाल्टर इलियट जो गुंटूर जिले के कमिश्नर थे, वो अपने साथ बहुत सारे
स्कल्पचरल पैनल, पैनल का मतलब होता है कि किस प्रकार से एक बड़े से पत्थर पर मूर्तियां उकेर ली जाती हैं। तो मूर्ति कला के बहुत सारे नमूनों को, मूर्तियों को, बहुत सारी जो कि पट्टचित्र जिनको कह सकता है, उनको वो अपने साथ कलेक्ट करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद मद्रास ले गए। कौन? यहाँ पर वाल्टर इलियट नाम के अंग्रेज अधिकारी जो कमिश्नर थे 1854 में। और उनके नाम से बाद में इन पत्थरों को, जिन पत्थरों को ले गए या जो पत्थर अमरावती के स्तूप पे लगे हैं, उनको बाद में इलियट मार्बल कहा गया। तो आपके पास एक प्रश्न आ सकता है कि व्हाट इज द इलियट मार्बल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन उसमें आंसर, क्वेश्चन जो ऑप्शन होंगे उसमें आएगा इलियट मार्बल आज गिवन द नेम ऑन द बेसिस ऑफ द वाल्टर इलियट द कमिश्नर ऑफ गुंटूर। सेकंड ऑप्शन आएगा, कुछ भी आ सकता है कि इलियट वाज द फेमस आर्कियोलॉजिस्ट। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। तो इलियट मार्बल को आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ही आल्सो डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ द वेस्टर्न गेटवे एंड केम टू द कंक्लूजन दैट द स्कल्पचर एट अमरावती वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट मैग्निफिसिएंट बुद्धिस्ट स्तूपास एवर बिल्ट। अब यहाँ पर वाल्टर इलियट ने, ये तो सामान तो ले जा रहे हैं अपने साथ, इन्होंने वहाँ पर पश्चिमी तोरण द्वार, जो वेस्टर्न गेटवे, वेस्टर्न एंट्री पॉइंट जो था उस अमरावती के स्तूप का, उसके खंड जो रिमेनिंग्स थे, अवशेष थे, उनको भी ढूंढा और एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि शायद जो है अमरावती बौद्ध धर्म की, बौद्ध फिलॉसफी का सबसे विशाल, सबसे शानदार बौद्ध स्तूप था। तो क्वेश्चन आएगा कि किस अंग्रेज अधिकारी के अनुसार अमरावती का स्तूप एक महान, बड़ा, विशाल, शानदार स्तूप रहा होगा बौद्ध लोगों का। तो वो थे वाल्टर इलियट, गुंटूर के कमिश्नर थे, एक अंग्रेज थे। अगला इसके पास, आपके पास पॉइंट आता है, इसके पास एक पतन का दौर शुरू हो जाता है। पतन का दौर कुछ इस तरह से शुरू होता है कि 1850 का जो दशक है, 1850s में, मतलब 1851, 52, 53, 54 का जो दशक चल रहा है, इसमें लगातार कुछ स्लैब्स का मतलब होता है जो पत्थर से बने हुए बड़े बड़े पिलर जैसी कोई चीज़ें होती हैं जिनमें मूर्तियाँ करी गई हो। तो स्लैब्स जो थे बाद में अमरावती से ले जाने लगे धीरे धीरे करके अलग अलग जगहों पर सारे अंग्रेज अधिकारी। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि कलकत्ता में एक संस्था थी, अंग्रेजों की बनाई गई संस्था थी भारतीय साहित्य का अध्ययन करने के लिए, तो उसके दफ्तर में भी लगातार यहाँ से मूर्तियाँ उठा कर ले जाने लग गए रिसर्च हेतु या किसी भी अन्य कार्य हेतु। इंडिया ऑफिस, जो कि उस समय मद्रास में स्थित था, अंग्रेजों का दफ्तर हुआ करता था इंडिया ऑफिस मद्रास में, वहाँ ले जाई जाने लग गई मूर्तियाँ। और कुछ मूर्तियों को लंदन भी ले जा लिया गया, बल्कि अधिकांश अवशेष जो हैं अमरावती के स्तूप के आज आपको लंदन के म्यूजियम में ही देखने को मिलेंगे। इट वॉज नॉट अनयूजुअल टू फाइंड दीज स्कल्पचर अडोर्निंग द गार्डन्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स। और ये बहुत कल्पना, ये देखिए इसमें कोई विशेष बात नहीं है कि अधिकांश अंग्रेज अफसरों के बगीचों तक में बाद में इस प्रकार की जो मूर्ति कला के नमूने और मूर्तियां थी बाद में पाई जाने लग गई थी। कुल मिलाकर के बात है कि सारे अंग्रेज अधिकारी यहाँ से मिली हुई मूर्तियों को अपने साथ अपने बगीचों में लगाने लग गए थे भारत भर में, और लंदन तक ये मूर्तियां पहुंच गई, यानी उठा करके अमरावती का जो सामग्री थी वो ले जाए गए। तो ये अमरावती मान लो एक समय में ये लूट रहा था। अब आगे यहाँ पर और समस्याएं क्या आ रही थी यहाँ पर, और क्या दावा दे रहे थे वो सारे ब्रिटिश अधिकारी? यह दावा करते थे कि उनसे पहले के अधिकारियों ने भी ऐसे ही किया, यानी भी वो इस पुरातात्विक स्थल से वो भी लगातार मूर्तियां उठा करके और वो अपने साथ ले जा रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे इंडिया ऑफिस हो, चाहे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो, चाहे लंदन हो, चाहे किसी गार्डन में ले जा रहे हो। देख सकते हैं आप किस प्रकार अमरावती के स्तूप को लूट लिया गया। अगला टॉपिक, अब देखिए लूट तो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर बिंदु यहाँ पर सामने आता है कि इसका विरोध कौन करे। तो यहाँ पर विरोध का पक्ष आ जाता है। किस व्यक्ति ने अमरावती की स्तूप की लूट का विरोध किया और कहा कि भाई अमरावती के स्तूप की मूर्तियाँ, उसका वास्तविक स्वरूप बनाए रखा जाए और इस प्रकार से सामग्री को इधर उधर न ले जाया जाए। तो वो आदमी कौन है? तो फ्यू मैन हु हैड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक व्यक्ति और थे जिनका एक अलग पर्सपेक्टिव था, वो थे आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड H.H. कोल। H.H. कोल वाज द आर्कियोलॉजिस्ट। H.H. कोल एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक पुरातत्वविद थे। उन्होंने लिखा, इट सीम्स टू मी अ सुसाइडल एंड इनडेफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एंशिएंट आर्ट। H.H. कोल का कहना था कि यह मुझे लगता है आत्मघाती और असमर्थनीय नीति है कि किसी देश की जो ओरिजिनल वर्क है एंशिएंट आर्ट का, यानी प्राचीन कला का जो नमूना है, उसको लूटा जाना यह आत्मघाती है।
इसका समर्थन नहीं किया जा सकता है, यह बुरी बात है और इसका मैं विरोध करता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी म्यूज़ियम के अंदर आप किसी पुरातात्विक कला के नमूने को उठा करके उसकी फैसीमाइल का मतलब डुप्लीकेट कॉपी, रेप्लिकाज, प्लास्टर की रेप्लिकाज, प्लास्टर कास्ट रेप्लिकाज रख सकते हो मूर्तियों की बजाय ओरिजिनल रखने के। और इस तरह से ओरिजिनल जो मूर्तियां हैं, ओरिजिनल में गेटवे जो हैं अमरावती के, उनको वहीं पर रख दीजिए, इनकी यह थ्योरी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, जो एच कॉल थे उनकी बात को नहीं माना गया, कन्विंस नहीं कर पाए अथॉरिटीज़ को, अंग्रेज अधिकारियों को कि भाई साहब ऐसा न करो। और अंग्रेज लगातार उठा करके अमरावती की स्तूप की मूर्तियों को, स्कल्पचरल पैनल को, उनके गेटवेज को वहाँ से उठाकर लंदन ले गए और म्यूज़ियम में उन्होंने रख दिया। इसलिए पूरा अमरावती का स्तूप ही एक समान रूप से समझ सकते हैं लुट चुका था। लेकिन बाद में उनकी यह जो अपील थी, प्ली थी कि भाई किसी भी जगह पर कोई आर्कोलॉजिकल साइट है, उस पर जो महत्वपूर्ण सामग्री को वहीं पर संरक्षित कर दिया जाए, जो उनकी अपील थी, बाद में सांची के मामले में मान लिया गया। इसलिए सांची हमारे पास आज सुरक्षित रूप में उपलब्ध है। तो किस प्रकार से यहाँ जितना हमने टॉपिक पढ़ा उससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं मैं आपको बता दूँ। ये सांची के स्तूप का आप तोरण द्वार देख सकते हैं, गेटवे देख सकते हैं, यहाँ पर पूर्वी तोरण द्वार सांची का स्तूप है। और क्या कमाल की चित्रकला आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी मूर्तिकला देख सकते हैं, गजब की मूर्तिकला है, थोड़ा स्पष्ट कम दिखाई दे रहा होगा। तो इसी प्रकार से अमरावती का स्तूप भी एक महान स्तूप था। तो प्रश्न आपके पास इस टॉपिक से क्या बनते हैं, आपको बता दूं कि पहला बात कि अमरावती के स्तूप की खोज में किस व्यक्ति का प्रमुख योगदान है, तो वह है कॉलिन मैकेंजी 1797। कॉलिन मैकेंजी अंग्रेज अधिकारी 1797, इन्होंने अमरावती की स्तूप की खोज में योगदान दिया और कुछ चित्र बनाए, रेखांकन किया और कुछ रिपोर्ट भी इन्होंने बनाई थी। दूसरा प्रश्न आता है, कौन थे वो अमरावती के गुंटूर के जो कमिश्नर जिन्होंने यहाँ से इन्होंने कहा कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का एक महान और विशाल स्तूप रहा होगा, तो वो थे वाल्टर इलियट। दूसरा आता है कि कौन से पुरातत्वविद थे जिन्होंने कहा था, आर्कोलॉजिस्ट कौन थे जिन्होंने कहा था कि भाई साहब ये जो अमरावती का स्तूप है इसकी लूट नहीं होनी चाहिए, पुरातन कृतियां हैं, इनको उठा कर अपने साथ जो अंग्रेज अधिकारी ले जा रहे हैं गलत है। किसने कहा था, तो एच कॉल ने ऐसा कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए कि वाई अमरावती स्तूपा did not remain the same condition but सांची स्तूपा survived। ये अगले टॉपिक में करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर सुधार की गुंजाइश है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।